प्रेरित कर रहा है। धरती हमारे पैरों तले कांप रही है। यह कंपन सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का भी है। यह हमें याद दिला रहा है कि हम कितने छोटे और असहाय हैं जब प्रकृति अपनी पूरी ताकत से प्रहार करती है। प्रकृति जो कभी जीवन और पालनहार थी, अब हम पर अपना गुस्सा उतार रही है। ये तूफानी बादल जो कभी बारिश और राहत लाते थे, अब विनाश और तबाही का संदेश दे रहे हैं। हवा की हर गड़गड़ाहट और बिजली की हर चमक हमें चेतावनी दे रही है। सुनामी शहरों को निगल रही है। ये विशाल लहरें जो कभी समुद्र की सुंदरता का हिस्सा थीं, अब विनाश का प्रतीक बन गई है। पानी की हर बूंद में प्रकृति का क्रोध समाया हुआ है। हिमालय जो कभी अडिग थे, अब कराह रहे हैं। उनकी बर्फीली चोटियां किसी अनदेखी ताकत के नीचे दब रही हैं। ये पहाड़ जो सदियों से स्थिर खड़े थे, अब हमें अपनी नश्वरता का एहसास करा रहे हैं। बाढ़ शहरों को बहा ले जा रही है, सिर्फ तबाही का मंजर छोड़कर। ये पानी जो कभी जीवन का स्रोत था, अब विनाश का कारण बन गया है। हर गली, हर सड़क, हर घर पानी में डूबा हुआ है। आसमान बेमौसम बारिश से रो रहा है। ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया। ये बारिश जो कभी खेतों को हरा भरा करती थी, अब शहरों को डुबो रही है। हर बूंद में प्रकृति का दर्द और गुस्सा झलक रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के सारे तत्व उस अंधेरे से लड़ रहे हैं जो दुनिया पर छा गया है। ये अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर का भी है। ये संघर्ष हमें याद दिला रहा है कि हमें अपने अंदर के अंधेरे से भी लड़ना है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये प्रकृति का हमें चेतावनी देने का तरीका है। ये हमें बता रही है कि हमने उसके साथ कितना अन्याय किया है और अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। ये चेतावनी है एक असंतुलित दुनिया के संकेत। ये संकेत हमें बता रहे हैं कि अगर हमने अभी भी नहीं सुधारा, तो आने वाला समय और भी भयानक हो सकता है। हमें अभी जागना होगा और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना होगा। धरती दर्द से कराह रही है, हमारी आत्माओं की बेचैनी को दिखा रही है। ये दर्द सिर्फ धरती का नहीं, बल्कि हमारा भी है। हमें समझना होगा कि हम और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुराने ग्रंथों में ऐसे समय के बारे में लिखा था जब इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन टूट जाएगा। ये ग्रंथ हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो हमें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। क्या हमने उनकी चेतावनियों को बहुत देर तक अनसुना किया है? क्या अब भी समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें? ये सवाल हमें खुद से पूछने होंगे और उनके जवाब ढूंढने होंगे, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें।